हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर गुड। सो स्टूडेंट, हम लोगों ने क्लास 12 का चैप्टर 3 स्टार्ट किया था। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो 3.1, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर का नेम था मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स स्टार्ट किया था हम लोगों ने। तो मैट्रिक्स में हम लोगों ने व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था। सो रिवाइज कर लेते हैं हम लोग क्या हुआ है मैट्रिक्स। तो इट इज अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर एंड फंक्शन। क्या है? इट इज अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर एंड फंक्शन। नंबर ऑफ फंक्शन का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है, इसका प्लूरल फॉर्म होता था मैट्राइसिस। क्या होता था? मैट्राइसिस। इसका प्लूरल फॉर्म, ये सिंगुलर फॉर्म है। हम मैट्रिक्स का यूज क्यों कर रहे थे? हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व आउट करने के लिए हम लोग मैट्रिक्स का यूज करते हैं, जिसमें हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिया था। यानी कोई भी मैट्रिक्स को डिनोटेट करेंगे वो ए कॉल ए आई जे आई मीन्स है कि आपका रो एंड जे इज कॉलम। ठीक है, एंड एम बाई एन। ठीक है, ये ऑर्डर था कि एम बाई एन की कोई मैट्रिक्स है और आई की जो वैल्यू थी वो 0 ग्रेटर देन इक्वल 1 ग्रेटर देन इक्वल एंड आई लेस देन इक्वल एम। ठीक है, और क्योंकि ये रो है तो आपका कहां तक जाएगा? रो तक। और एन की जो वैल्यू होगी वो 1 ग्रेटर देन इक्वल जे लेस देन इक्वल एन। ठीक है, तो ये इसका डोनेट करने का फॉर्म था कि किस तरह से इसका नोटेशन था, ये किस तरह से इसको डोनेट करते हैं, नोट इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होती है? अ मैट्रिक्स हैविंग वन रो, दैट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो, वो क्या होगी? रो मैट्रिक्स। एंड देन हम लोगों ने कॉलम मैट्रिक्स पढ़ा था। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? अ मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम, दैट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ओके, तो ये हम लोगों ने पढ़ा था। एंड देन थर्ड टाइप की मैट्रिक्स पढ़ी थी हमने, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? वेयर सपोज करो कोई मैट्रिक्स है जिसमें m इक्वल n, यानी रो और कॉलम इक्वल होने चाहिए, रो और कॉलम इक्वल होने चाहिए, दैट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, वो कौन सी मैट्रिक्स होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। क्लियर है? हम लोगों ने डायगोनल मैट्रिक्स फिर इसके बाद पढ़ा था। सपोज एक मैट्रिक्स एग्जांपल दे देते हैं हम आपको कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होगी। सपोज करो एक ये मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो 3 रोज है और 3 कॉलम्स हैं आपके। ठीक है, ये क्या होते हैं? रोज और ये कॉलम। तो 3/3 की मैट्रिक्स। ठीक है, दैट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो m और n की वैल्यू क्या है आपकी? इक्वल है। ये आपकी कौन सी है? स्क्वायर मैट्रिक्स। देन हम लोगों ने पढ़ा था स्क्वायर मैट्रिक्स के आगे डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल आप जानते हो। सपोज करो कोई एक मैट्रिक्स लेते हैं a इक्वल 1, ये इसी को ले लेते हैं 1 2। डायगोनल मैट्रिक्स क्या था आपका? डायगोनल मैट्रिक्स आपका ये था कि जिसमें डायगोनल एलिमेंट क्या हो? कुछ भी नंबर हो, अदर एलिमेंट 0 होंगे। जैसे 1 0 0 0 2 0 0 0 3। ठीक है, दैट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। आप बोलोगे सर ये डायगोनल है, तो ये भी तो डायगोनल है। ठीक है, तो बेटा डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन ये डायगोनल नहीं होगा, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन होती है कि i इक्वल j होना चाहिए। i इक्वल क्या होना चाहिए? j। तो आप इसमें देखोगे कि ये a11 है, एलिमेंट है, और ये किसका है? a22, और ये कितना है? a33। ठीक है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन है कि i की वैल्यू j के इक्वल होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है? अब यहां पर देखोगे आप तो a13 हो जाएगा, तो ये 13 चिन्ह हो गया। 22 तो सही है, लेकिन यहाँ a31 आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को कि डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए? i इक्वल j। डायगोनल मैट्रिक्स इट इज आल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी तो डायगोनल निकलेगा, रेक्टेंगल होगा तो निकलेगा नहीं। ठीक है, तो ये हम लोग। तो स्टूडेंट इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कौन सा? स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा पढ़ा था? स्केलर। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है बेटा? कि इसमें i इक्वल तो j होना ही चाहिए, i इक्वल j होगा, एंड i इक्वल j होगा तो उसको वो क्या होगा? उसकी वैल्यू सेम होगी आपकी। ठीक है,
यानी जो डायगोनल मैट्रिक्स आएगी वो कैसी आएगी, हमेशा ऑलवेज भी सेम आनी चाहिए। और आई नॉट इक्वल 0 हो, आई नॉट इक्वल जे हो, उसकी वैल्यू क्या आएगी 0, ठीक है, एलिमेंट की। तो सपोज एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमने लिया 2 0 0, ये क्या है I11, आई और जे सेम है तो आपकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है, कांस्टेंट होगी आपकी कोई भी नंबर। और आई नॉट इक्वल जे यानी A12 है ना ये, तो आई इक्वल जे सेम है क्या, 1 और 2 इक्वल नहीं है ना, तो उसकी वैल्यू क्या होगी 0। देन 0 2 0 0 0 2, दैट इज अ स्केलर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स है ये, स्केलर मैट्रिक्स, क्लियर है। तो स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स भी होती है, और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो दैट आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या था, इन कंसेप्ट का बेटा आगे यूज होगा, इसलिए मैं दोबारा से रिवीजन करा रहा हूं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें सब जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो 1 1 होंगे ओनली, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। एंड देन हम लोगों ने नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स पढ़ा था, नहीं पढ़ा होगा तो आप देख रहे हैं आज। तो नल मैट्रिक्स क्या हो, सारे एलिमेंट 0, दैट इज अ नल मैट्रिक्स। सपोज ए इक्वल, ये नल मैट्रिक्स है, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है। तो आज बेटा हम लोग एक्सरसाइज 1.3.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो वो पढ़ेंगे हम बेटा क्या, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी ऑपरेट कैसे करेंगे इसको। तो आज की हेडिंग नाम है, क्या है आज की हेडिंग, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहला एडिशन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, एंड थर्ड इज मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो कोई भी मैट्रिक्स, सपोज करो पहला एडिशन मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो एडिशन मैट्रिक्स में इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड में लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। तो क्या ले, सपोज कोई मैट्रिक्स है, सपोज करो ए इक्वल aij m by n की मैट्रिक्स है, एंड b इक्वल bij p by q की मैट्रिक्स है, ठीक है, p by q नहीं, m by n। तो उन दोनों का क्या कंसेप्ट निकला कि दोनों की मैट्रिक्स का जो ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो सेम ऑर्डर ऑफ दी मैट्रिक्स, पहला कंसेप्ट। अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों करना है, कोई भी दोनों ले लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है, तो उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, पहला कंसेप्ट। अगर 2/2 की है तो 2/2 की होनी चाहिए, 3/3 की है तो दूसरी मैट्रिक्स भी 3/3 की होनी चाहिए, या रेक्टेंगुलर फॉर्म है 3/2 तो दूसरी मैट्रिक्स भी 3/2 के फॉर्म में होना चाहिए। कोई कंपल्सरी नहीं है कि स्क्वायर ही होना चाहिए, ठीक है। तो मैट्रिक्स ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी होगी जब उसका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। कंसेप्ट याद रखना, ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। फॉर एग्जाम्पल हम एक ले ले मैट्रिक्स ए इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3/3 की मैट्रिक्स ले ली हमने, ठीक है। और बी ले लिया, बी इक्वल 4 7 8 3 2 1 0 2 8, ठीक है। तो आप देखेंगे ये 3/3 की मैट्रिक्स है, ये भी 3/3 की मैट्रिक्स है, ऑर्डर सेम है, ठीक है। तो इसका जो एडिशन होगा वो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी प्लस होंगे। कौन से एलिमेंट प्लस होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, क्लियर है। यानी इसका जो सी आएगा, तो सी इक्वल होगा, कैसे होगा, aij, ठीक है, m by n प्लस bij m by n, ठीक है। तो अगर i और j की वैल्यू 1 1 लेते हो तो bij की वैल्यू 1 1 आएगी, क्लियर है ना। ये फॉर्मूला याद रखते हैं, नहीं भी याद रखना चाहें तो सिंपल आप देख सकते हैं। तो a प्लस b की जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या होगी, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस करा दो, यानी ये एलिमेंट क्या है 1 1, कौन सा एलिमेंट है, a11, तो ये a11 के साथ ही तो प्लस करेगा, ठीक है ना। तो 1 4 के साथ प्लस करेगा, 2 7 के साथ प्लस करेगा, 3 8 के साथ,
क्लियर है ना? यानी फर्स्ट रो के साथ प्लस करो, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट कॉलम के साथ प्लस करो, सेकंड रो का सेकंड रो के साथ, थर्ड रो का थर्ड रो के साथ, थर्ड कॉलम का थर्ड कॉलम के साथ, सेकंड रो का सेकंड रो के साथ। क्लियर है ना? तो बेटा आई होप समझ में आई थी थ्योरी। फर्स्ट का 4 में ऐड करेंगे तो 5, 2 का 7 ऐड करेंगे तो 9, 3 ऐड करेंगे 8 में तो 11, 4 ऐड करेंगे 3 में तो 7, 5 ऐड करेंगे 2 में तो 7, 6 ऐड करेंगे तो 7, 7 0 में ऐड करेंगे तो 7, 8 2 में ऐड करेंगे तो 10, 9 8 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा 17। आई होप एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ में आया हो कि देखो नोट याद रख लो कि सेम ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, बोथ जो होनी चाहिए मैट्रिसेस वो सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, तभी प्लस माइनस होगा। क्लियर है ना? अब मल्टीप्लिकेशन, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा यूज आएगा। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है देखते हैं, नोट कर लेना इसको वीडियो पॉज करके। तो इसमें जो कंडीशन है बेटा वो थोड़ा डिफरेंट है। मल्टीप्लिकेशन में आपका जो प्रॉपर्टीज यूज होगी, ऑर्डर सेम ऑर्डर ना भी हो चलेगा। कैसे? इसमें जो आएगा, सपोज करो A इक्वल AIJ M/N की मैट्रिक्स है, ठीक है? ध्यान देना इसमें क्या सीखना हमको। एंड B इक्वल BIJ N/P की मैट्रिक्स है। क्लियर है? तो इसमें क्या बेटा, इसमें जो कॉलम फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का जो कॉलम है, सेकंड वाली मैट्रिक्स का रो, फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का जो कॉलम, एन क्या कॉलम, एम इज अ रो, एन इज अ रो, पी इज अ कॉलम फॉर सेकंड मैट्रिक्स। तो कंडीशन ये है कि ये दोनों ऑलवेज भी इक्वल। अगर दोनों मैट्रिक्स के, पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो का ऑर्डर सेम है, ठीक है, तो इनकी जो मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स आएगी यानी A इंटू बी आएगा, वो AIJ इंटू BIJ जो आएगा वो आपका ऑर्डर आएगा कौन सा जो बच गया, M/P, यानी M रोज आएंगे और P कॉलम्स आएंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? एक एग्जांपल लेके देखते हैं तो आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो सपोज करो कोई ये मैट्रिक्स है, ए ले लेते हैं हम लोग, 2x2 की ले लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये कितनी है, इसको एक काम करो 3y की 1 2, ठीक है। तो ये कितने वाई मैट्रिक्स है, ऑर्डर क्या है इसका 2/3, 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं। क्लियर है? एंड बी जो मैट्रिक्स लेते हैं, बी मैट्रिक्स ले रहे हैं हम लोग, तो बी मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स ले रहे हैं हम लोग, सपोज करो 3 4 5 7 8, ठीक है, 2 3 7 9, ठीक है, 1 2 1 2। तो आप देखेंगे ये कितना है, 2/3 की मैट्रिक्स है और ये कितनी है 3/3 की। हमें नहीं मतलब कि इसका रोज क्या है, इसका कॉलम क्या है, बस हमें हमारे ये दोनों इक्वल होने चाहिए। पहली मैट्रिक्स का देखो, मल्टीप्लिकेशन की पहली कंडीशन, पहली शर्त ये है बेटा कि पहली मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो दूसरी मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए, यानी जो ऑर्डर लिया है यानी वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर हम इसको m/n सपोज करते हैं और इसको p/q सपोज करते हैं तो n की वैल्यू p होना चाहिए फॉर मल्टीप्लिकेशन, और जो फाइनली मैट्रिक्स आएगी वो मैट्रिक्स आएगी किसकी, m/q की। ओके, जो बच जाएगा, आ रहा है ना समझ में, जो बच जाएगा वो उसकी मैट्रिक्स आएगी। आई होप क्लियर हो रहा हो कि इसकी पहली वाली मैट्रिक्स की कॉलम फर्स्ट वाली की और सेकंड वाली मैट्रिक्स की रोज का ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी मल्टीप्लिकेशन होगा। चलिए ये तो थी कंडीशन। अब सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए बेटा फर्स्ट रो, पहली मैट्रिक्स का पहली रो लेंगे और सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके लेना है। तो पहली रो का पहली कॉलम के साथ इंटू कराएंगे, तो 1 का इंटू 3 में कराएंगे तो 3, ठीक है। 2 का इंटू 7 में कराएंगे तो
2 7 जा 14, 1 का इंटू 3 में कराएंगे तो 1 3 जा 3। आया समझ में? देखो पहला एलिमेंट वो कैसे बनेगा, पहली रो पहली कॉलम से इंटू करने से पहला एलिमेंट। तो ये फाइनली कितने बाय कितने की मैट्रिक्स आने वाली है आपकी 2/3 की। ठीक है, कितने की आएगी 2/3 की। तो यानी 3 कॉलम होंगे 2 रो होंगे, तो पहला इंटू करेंगे फर्स्ट कॉलम से तो 1 3 जा 3, 2 7 जा 14, 1 3 जा 3। क्लियर? इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। तो बेटा अब नेक्स्ट एलिमेंट निकालेंगे सेकंड A12। तो बेटा फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ इंटू करेंगे, सेकंड कॉलम के साथ। तो 1 4 जा 4, 2 8 जा 16, 1 1 जा 1। ओके, तो सेकंड एलिमेंट आ गया। एंड फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ 1 5 जा 5, 2 2 जा 4, 1 2 जा 2। क्लियर? अब बेटा ये फर्स्ट रो का होगा तीनों कॉलम के साथ, अब सेकंड रो का लेंगे तीनों कॉलम के साथ इंटू एज इट इज से। तो करेंगे बेटा 3 3 जा 9, 4 7 जा 28, 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, 4 8 जा 32, 2 1 जा 2, 3 5 जा 15, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4। ओके, प्लस कर दो इसको, कितना आएगा 14 3 17, 3 20, 21, कितना आएगा 11, ये कितना आएगा 34, 28 6 34 और 9 43, ये कितना आएगा 44 46। ठीक है, ये कितना होगा 19 19 और 8 27। ठीक है, ये आपका मल्टीप्लिकेशन आ गया। आई होप समझ में आया हो। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से यूज होना है। एंड इसकी प्रॉपर्टीज हैं, आप लोगों ने पढ़ रखा है, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। ठीक है, तो देखते हैं क्या है, नोट कर लेना इसको। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है? प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्या है? तो पहली प्रॉपर्टीज है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज का को फॉलो करता है, यानी अगर आप a प्लस बी मैट्रिक्स करें या b प्लस a करें, बात तो बराबर आएगी। ठीक है, सेकंड आता है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है बेटा कि चाहे तो आप पहली फर्स्ट प्लस करें दोनों मैट्रिक्स को, या फिर लास्ट 2 मैट्रिक्स प्लस करें, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज कहलाएगी। ठीक है, क्लियर है? एंड नेक्स्ट, अगर ये दोनों एडिशन सब्ट्रैक्शन, और क्या था एडिटिव आइडेंटिटीज। एडिटिव आइडेंटिटीज क्या होगी बेटा? यानी ए में ओ मीन्स नल मैट्रिक्स, ए में ओ प्लस ओ करो या ओ प्लस ए करो। ओ मीन्स क्या, यहाँ नल मैट्रिक्स है यानी जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, सो दैट आना आपका हमेशा ए है। क्लियर है? जीरो मैट्रिक्स में आप कुछ भी प्लस करो आएगा तो जीरो, 0 प्लस 2 करो तो 2 आएगा, या 2 प्लस 0 करो तब भी 2 आएगा। क्लियर है? ये एडिटिव आइडेंटिटीज है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी, ये नोट कर लेना, इसको रफ कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होगा? प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सो दैट a इंटू बी इक्वल b इंटू a नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑर्डर चेंज हो जाएगा, तो मल्टीप्लिकेटिव नहीं फॉलो करता ये। ठीक है, कम्यूटेटिव में तो ये फॉलो नहीं करेगा। दूसरा एसोसिएटिव कि a इंटू बी इंटू सी कर लो, या a इंटू बी इंटू सी। ठीक है, कुछ इस तरह से, तो ये नहीं होगा।
ठीक है। और नेक्स्ट एक ऑपरेशन में रह गया बेटा मल्टीप्लिकेशन, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में एक पॉइंट रह गया आपका, वो कौन सा था कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसमें k का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स जिसमें k का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो k सभी में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, k का क्या होगा सभी में मल्टीप्लाई। सपोज दैट मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूं 2 3 4 5, ठीक है, अब इसमें k में कांस्टेंट है तो 2 से ले रहा हूं मल्टीप्लिकेशन, कोई भी हो सकता है 2, तो वो 2 क्या होगा सभी में मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ओके, तो वो कुछ इस तरह से आएगा, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव, ओके। आई होप ये इतनी प्रॉपर्टीज या जो इंट्रोडक्शन दिया है आप लोगों को समझ में आया हो, तो अब हम लोग एक्सरसाइज 3.2 करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है, करते हैं नेक्स्ट। सो स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन दे रखा है लेट ए इक्वल मैट्रिक्स दे रखी है बी इक्वल मैट्रिक्स एंड सी इक्वल, तो आपको पूछा है फर्स्ट क्या दे रखा है आपको, आपसे पूछा ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी निकालने के लिए क्या करोगे आप, ए कितना मैट्रिक्स दे रखा है, देखो सेम ऑर्डर होना चाहिए, तो 2/2 की मैट्रिक्स दे रखी है आपको ए बी सी, तो प्लस कर दें, ए कितना दे रखा है 2 4 3 2 एंड बी कितना दे रखा है आपका 1 3 -1 -2 5, ठीक है, ये दे रखा है आपको, तो प्लस कर दो, इसका क्या आएगा ए प्लस बी, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस हो जाएगा, 2 1 के साथ होगा तो 3, 4 3 के साथ होगा तो 7, 3 -2 के साथ होगा तो 1, 2 5 के साथ होगा तो 7, ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं, निकालिए प्रॉपर्टीज मैंने सारी, a प्लस बी हो गया, a माइनस बी सब्ट्रैक्शन करना है, तो क्या होगा 2 3 4 2 -1 3 -2 5, तो बेटा सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 में से माइनस बन जाएगा तो 1, 4 में से -3 जाएगा तो 1, माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, तो कितना जाएगा 3 और 2 5, 2 में से -5 3, ठीक है, तो ये माइनस आ जाएगा, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। थर्ड बोल रहा है बेटा 3a माइनस सी, 3a माइनस सी, तो बेटा a क्या है आपका 2 4 3 2, तो मैंने क्या बताया था कि आप 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा सभी एलिमेंट में, ठीक है, सो दैट माइनस सी कितना है आपका, सी लिख लो -2 3 -2 5 3 4, ठीक है, तो सो दैट बेटा क्या आ जाएगा ये 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ओके, -2 5 3 4, तो क्या आएगा बेटा 6 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 2 8, 12 में से -5 जाएगा तो माइनस प्लस का 7, 9 में से 3 जाएगा तो 6 और 6 में से 4 जाएगा तो 2, समझ में आ रहा है ना, मल्टीप्लिकेशन क्या होगा सारी नंबर में हो जाएगा और फिर सब्ट्रैक्शन कर दो आप, ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन हो गया, नोट कर लो इसको, नेक्स्ट करते हैं, वीडियो पॉज कर लेना बेटा, नोट कर लेना इसको। तो फोर्थ क्वेश्चन है बेटा आपका a इंटू बी यानी a इंटू बी निकालना आपको, तो ए बी क्या होगा आपका 2 4 3 2, a कितना दे रखा है 2 4 3 2 और b कितना दे रखा है 1 3 -2 5, 1 3 -2 5, तो देखो बेटा ये 2/2 की है, ये भी 2/2 की है, तो ये दोनों सेम है इसके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो इसकी जो प्रैक्टिस आएगी वो कितने की आएगी 2/2 की, तो कैसा प्रोसीजर था आपका, ये तो कंडीशन दी तो चेक कर लिया हमने कि फर्स्ट रो लेना है आपको और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, तो हमारा क्या निकलेगा फर्स्ट एलिमेंट, तो 2 1 जा 2 एंड 4 2 जा 8, ठीक है, -8 हो गया, 2 3 जा 6 एंड 4 5 जा 20, ठीक है, अब सेकंड रो लेना आपको, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 2 5 जा 10, सो दैट क्या जाएगा आपका, तो आपका आएगा -6 26
-1 90, ये आ जाएगी आपकी a इंटू बी। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है b इंटू ए। b इंटू ए करोगे तो क्या आ जाएगा, बी ए 1 3 -2 5 and 2 4 3 2, करो मल्टीप्लाई फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 2 जा 2 and 3 3 जा 9 and 1 4 जा 4, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 5 3 जा 15, 2 4 जा 8 and 5 2 जा 10, तो आपका कितना हो जाएगा 2 और 9 11 10, ये कितना हो जाएगा 11 और 2, ठीक है। तो आप देखो जरा a इंटू बी और b इंटू ए इक्वल हुआ क्या, तो यही तो बात कर रहे थे हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज कि मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं करती है, क्लियर है ना। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है, नोट कर लेना आप इसको। आई होप समझ में आ रहा हो आप लोगों को, वीडियो पॉज कर लेना स्टूडेंट, ठीक है। सो बेटा सेकंड क्वेश्चन है आपका 3.2 का, क्या है सेकंड क्वेश्चन, कंप्यूट द फॉलोइंग। तो फर्स्ट है आपका 2.1 का फर्स्ट, तो 3.2 का सेकंड का फर्स्ट, ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी बी ए, ठीक है। तो बेटा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस कर दो, ए को ए के साथ प्लस करोगे तो 2a, बी को बी के साथ प्लस करोगे तो 2b, b माइनस बी कितना हो जाएगा आपका 0, a प्लस ए 2a, ठीक है। तो ये कितना आ जाए, ये आ जाएगा आपका सॉल्यूशन। सेकेंड क्वेश्चन है आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, प्लस करना है आपको 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab, ठीक है। तो बेटा प्लस करोगे तो क्या होगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, एंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc एंड ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो बेटा देखोगे आप कि ये फॉर्मूला बन गए आपके, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं इनको, आप इसको इस फॉर्मूले से ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। आ रहा है ना समझ में। तो ये कुछ सॉल्यूशन है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के, नोट कर लो इसको। आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड का बेटा थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। आपको दे रखा है 182 माइनस का 182 182, ठीक है, 458 458 एंड माइनस 6 16 5 माइनस 6 16 5 प्लस 1283 1283, ठीक है, 702 एंड 654, ठीक है। तो मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूं, आप ऐसे लिखना है आपको एग्जाम में कि -1 प्लस 12 इस तरह से, ठीक है, 4 प्लस 7 माइनस 6 प्लस 6, इस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है। -8 प्लस 8 0 प्लस 5 16 प्लस 5 2 प्लस 3 8 प्लस 2 5 प्लस 4, ओके। सो दैट सॉल्व कर लो, कितना आएगा 11 11 0 0 5 21 5 10 9, ये सॉल्यूशन हो गया, क्लियर है ना।
तो इस तरह से आप एग्जाम में करके आएंगे तो आपके एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे। नोट कर लेना, वीडियो पॉज करके नेक्स्ट करते हैं हम लोग। सो बेटा फोर्थ क्वेश्चन है आपका सेकंड का, cos स्क्वायर sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x एंड sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, ठीक है, प्लस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x, ठीक है। तो प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x एंड sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x एंड cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। सो दैट बेटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 1 1 1। ये सॉल्व हो गया, ये हम लोग 10th क्लास में आइडेंटिटीज पढ़कर आ गए हैं। तो ये सॉल्व हो गए आपके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम लोग, नोट कर लो इसको। सो स्टूडेंट 3.2 का थर्ड क्वेश्चन है, कंप्यूट द इंडिकेटिंग प्रोडक्ट्स। तो आपको प्रोडक्ट्स करना है, तो किस तरह से करना है देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड का फर्स्ट, ए बी माइनस बी ए माइनस बी बी ए, ठीक है, क्लियर है। तो इसका सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा, मल्टीप्लिकेशन की क्या कंडीशन है कि ऑर्डर आप देख लें, यानी फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो सेम होना चाहिए, तो सेम है क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन आप पहली फर्स्ट मैट्रिक्स का रो लेंगे और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, तो मल्टीप्लाई करें, a इंटू ए स्क्वायर, b इंटू बी स्क्वायर, माइनस ए बी और प्लस ए बी, ओके। अब सेकंड रो ले लें, माइनस ए बी प्लस ए बी, माइनस 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 क्या जाएगा, प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। सो दैट बेटा ये 0 0 जाएगा, क्या जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 0 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेना है तो उसमें फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम लेना है तो सेकंड एलिमेंट मिलेगा, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो 1 2 3 एंड 2 3 4, ये क्या है, 1 2 3 एंड 2 3 4। तो देखो बेटा ये कितने 3/1 की मैट्रिक्स है, 3 रो है 1 कॉलम है, और ये क्या है 1/3 की मैट्रिक्स है। तो देखो ये 1 1 सेम होगा तो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, तो फाइनली आपकी कितनी की मैट्रिक्स आएगी, 3/3 की। कितने की आएगी, 3/3 की। तो देखो जरा कैसे आएगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 2 जा 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 3 जा 3, 1 4 जा 4 एंड सो ऑन। इसी तरह हम करना है, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8 एंड 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12, ओके। तो ये आपकी 3/3 की मैट्रिक्स आ गई। थर्ड क्वेश्चन है आपका 1 - 2 2 3 1 2 3 3 2 1 2 3 1। तो ये क्या आएगा 2 3 1, ओके। तो मल्टीप्लाई कर लो, ये कितने की है, 2/2 की मैट्रिक्स है, और ये कितने की है आपकी 2/3 की। तो ये 2 = 2 है, तो आगे फाइनली कितने की आ रही, 2/3 की मैट्रिक्स आएगी, 2/3 की। मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे, 1 1 जा 1 -2 2 जा 4, ठीक है, 1 2 जा 2 2 3 जा 6 1 3 जा 3 एंड 2 1 जा 2, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड रो
फर्स्ट कॉलम, तो 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, 1 3 जा 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लें, आंसर आएगा आपका क्या आएगा, इससे -3 -4 1 8 13 9। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट करते हैं, नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन है आपका 2 3 4 2 3 4 and 3 4 5 and 4 5 6 1 -3 5 0 2 4 3 0 5। ठीक है, सो ये 3x3 की मैट्रिक्स है, सॉल्व करते कैसे करेंगे बेटा। फर्स्ट रो अगेन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो सॉल्व करो इसको। 2 1 जा 2, 0 3 जा 0, 1 4 3 जा 12 and 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 4 0 0, 2 5 जा 10, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20, 3 1 जा 3, 4 0 0, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, 3 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 5 0 0, 3 5 जा 15, 4 4 जा 16 and 5 5 जा 25, 4 3 जा 12, sorry 4 1 जा 4, 5 0 0, 6 3 जा 18, 4 3 जा 12, 5 2 जा 10, 6 0 0, 4 5 जा 20, 5 4 जा 20, 6 5 जा 30। आयो समझ में आ रहा हो आप लोग मल्टीप्लिकेशन किस तरह करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। हो गया फिनिश। देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। ओके, एंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, बस सॉल्व करो इसको। 14 0, 30 42 and 18 -1, 25 15 40, 56 22 -2 70। ठीक है, ये हो जाएगा सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, नोट कर लेना इसको वीडियो पॉज करके। तो आपका है फिफ्थ नंबर, टू थ्री वन -1, 1 2 1, 1 0 1, -1 2 1। ठीक है, सो कर लो इसको बेटा। कैसे करेंगे, थर्ड रो 2 कॉलम एंड 2 रोज 3 कॉलम, तो ये इक्वल है आपका। ठीक है, तो 3/3 की मैट्रिक्स आई, मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 1 जा 2, -1 1 जा 1। ठीक है, 2 0 2, 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1। ठीक है, सेकेंड रो ले लो, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 3 0 3 0 and 2 2 जा 4। ठीक है, and 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 0 0 2, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। ठीक है, ये सॉल्व कर लो इसको। कितना आएगा, 1 2 3 1 4 5 -2 2 0। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन,
इसका नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन, सॉरी क्या है, 3 -1 3 -1 0 2 2 1 3 -3 0 1, ठीक है। अगेन मल्टीप्लाई करो, ये 2/3 की मैट्रिक्स है, ये 3/2 की, ठीक है। सो दैट कितने का आएगा, 2/2 का मैट्रिक्स आएगा। मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 -1 1 जा 1 3 3 जा 9 3 3 जा 9 0 and 3 1 जा 3 -2 0 2 3 जा 6 +3 0 2 1 जा 2। सो दैट कितना आएगा आपका 8 8 6 14 -6 4 2 3 5, ठीक है। ये क्वेश्चन थर्ड हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। सो स्टूडेंट, क्या ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन करा दिए एक्सरसाइज 3.2 के। तो आज के लिए इतना ही काफी करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो रहा है। तो सेकंड वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, आप लोग ट्राई करना। आई होप मेरे द्वारा जो समझाया है वो सब आपको समझ में आया हो। तो अगर ये समझ में आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को जरूर लाइक किया करें स्टूडेंट। तो जिससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इससे जुड़ेंगे और अधिक से अधिक बच्चों को फायदा मिलेगा पढ़ने का, ठीक है। तो बच्चों आप लोग शेयर करें अपने फ्रेंडों के साथ और उनको बोलें कि ये वीडियो देखें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।